जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद हूँगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी के ज़ेर एहतमाम और AQTV के ज़ेर एहतमाम इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। जनवरी 2021 में एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। आप दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं, कहीं पर भी बसते हैं, आप ऑनलाइन सेशन के थ्रू या रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो आप इल्म नजूम की क्लासेस में शिरकत कर सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए स्क्रीन पे नंबर आप देख रहे हैं, उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप इसकी ले सकते हैं। फरवरी 2021 के आखिरी हफ्ते में मैं आ रहा हूँ दुबई, जहां आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात हो सकती है। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए दुबई में स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके या डायरेक्ट कॉल करके आप अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली और मुस्तनद नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन से हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। AQ स्पेशल के अंदर मैं आप लोगों को जायचे की रोशनी में ये बताता हूँ कि जेमस्टोन का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से किया जाता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि AQ स्पेशल की इन वीडियोज़ को देख कर आप लोग बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ आप लोगों के लिए, आप लोग के इल्म के लिए, कि हर साल जनवरी में पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी, इदारा आइना किस्मत और AQTV के ज़ेर एहतमाम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होता है। पूरी दुनिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें शिरकत करते हैं, इस इल्म को सीखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी को प्लान भी करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनली इस इल्म को, इस हुनर को सीख कर अब अडॉप्ट कर चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। मेरी AQ स्पेशल की ये वीडियोस मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसमें नगीना पहनने का जो दुरुस्त तरीक़ाकार है उस हवाले से आगाही दी जाती है। और ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो ये फ़ोन करके या मैसेज करके पूछते हैं कि जी हमारे नाम के या वालदा के नाम के आदात के मुताबिक कौन सा नगीना हमारे नाम पे सूट करता है। मैं बारहा इस चीज़ का ज़िक्र करता रहा हूँ, मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूँ कि नाम के मुताबिक नगीना पहनना ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीक़ा है नगीना पहनने का, और वो है आपका पैदाइशी जायचा। उसके मुताबिक आप लोग ये देखें कि नगीना आपने अपनी शख्सियत के लिए पहनना है, अपने खाना माल पैसे के लिए पहनना है, मेहनत के लिए पहनना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए पहनना चाहते हैं, मोहब्बत में कामयाबी के लिए पहनना चाहते हैं, औलाद के सुख के लिए, या बीमारी कोई है, या शादी करना चाह रहे हैं, हादसात से बचना चाहते हैं, ज़िंदगी की दौड़ में कामयाब नहीं हैं, आगे निकलना चाहते हैं, वालदैन के साथ कोई काम है, वालदैन के साथ बर्ताव ठीक नहीं है, तो फिर आप नगीने का इस्तेमाल कीजिए। और करियर में अगर तरक्की नहीं मिल रही तो कौन सा नगीना पहना जाए, ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, सोशल सर्कल आपका ठीक नहीं है, सियासी समाजी ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, इमिग्रेशन के हवाले से आपके मामलात जो हैं वो दुरुस्त अंदाज में नहीं चल रहे, उनको ठीक करने के लिए नगीना पहना जाता है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ जायचे की रोशनी से ही पहना जाता है, ना कि आप अपने नाम से, आदात से या किसी ऐसे तरीके से आप नगीना पहन लें। मेरे पास दर्जनों एग्जांपल्स हैं जिन्होंने नगीने पहने और उसके बाद जो उनका हशर हुआ मैं वो बयान नहीं कर सकता। बहरहाल कोशिश किया करें कि पैदाइशी जायचे की रोशनी में ही नगीनों का इंतखाब करवा के तो फिर उसको इस्तेमाल किया करें। आज जिस जायचे के हवाले से मैं गुफ्तगू आप लोग के साथ करना चाहता हूँ वो है बुर्जे जद्दी लगन का जायचा। इस वक्त स्क्रीन पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है जद्दी यानी कैप्रिकॉन असेंडेंट। वो अफराद जिनके जायचे का पहला घर कैप्रिकॉन है यानी जद्दी है, वो अपना जायचा निकाल लें। इसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि मरीख जो है
उसका नगीना आप लोग पहनेंगे, जिसको सुर्ख मरजान भी आप पहन सकते हैं, सुर्ख अकीक भी पहन सकते हैं, और जो भी नगीने मंसूब हैं मरीख के साथ वो आप इस जायचे के अंदर किस तरह से पहन सकते हैं। और एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि जहाँ पर मैं सुर्ख मरजान का ज़िक्र करूँगा आप ये समझ जाइएगा कि मरीख से रिलेटेड दूसरे भी जो नगीने हैं वो भी आप पहन सकते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जायचे का जो चौथा घर है जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है और जायचे का 11वां घर जहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ है, ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट घर बुर्ज जद्दी ने दे दिए मरीख को कि घर का सुख, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, वालदा का घर, और 8वां नंबर जहाँ पे लिखा है 11वां घर के ख्वाहिशात का घर, कारोबार में मुनाफे का घर जो है वो भी मरीख को मिल गया। तो दो बड़े इम्पॉर्टेंट जो है वो डिपार्टमेंट इस वक्त मरीख के पास हैं। अब जद्दी का जो हाकिम सियारा है वो ज़ुहल है। ज़ुहल की और मरीख की तो आपस में दोस्ती नहीं है, वो दुश्मनी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मरीख को जद्दी में, यानी मरीख अगर जाकर पहले घर में बैठ जाता है जद्दी में असेंडेंट के अंदर, तो वहाँ पर मरीख को शर्फ मिलता है, यानी एग्जॉल्टेशन में चला जाता है, उचका हो जाता है। तो इस वजह से मरीख की इम्पोर्टेंस इस जायचे के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि ये जायचा जो है ये मरीख का शर्फी जायचा है। उसके अकॉर्डिंगली मरीख इस जायचे में एवरेज हो जाता है कि मरीख ना तो बुरा है ना अच्छा है, एक एवरेज है कि हम उसको अकॉर्डिंगली उसकी प्लेसमेंट के मुताबिक उसको हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन डिग्री वाइज इसकी ताकत देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिग्री वाइज इसकी ताकत क्या है, कितना ये स्ट्रॉन्ग है। मैं अपने लेक्चर्स में डिग्रीज़ के हवाले से एक फ़ॉर्मूला आप लोगों को बताया था, जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन डिग्री वाइज ताकत देखना सियारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिग्री वाइज सियारे ताकत में होंगे तो जब भी उनका दौर चलेगा, उनकी दशा अंतरदशा चलेगी, यानी दौरे असगर दौरे अकबर चलेगा, तो वो डेफिनेटली उस दौर में कुछ ज़्यादा ही फ़ायदे देते हैं। आइए बढ़ते हैं जायचे की जानिब और देखते हैं कि चौथे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक, यानी नंबर 1 जहाँ पे लिखा है और नंबर 8 जहाँ पे लिखा है, इनका मालिक जो मरीख है वो अगर जायचे के पहले घर में आकर बैठ जाता है, नंबर 10 जहाँ पे लिखा है यानी असेंडेंट में, फर्स्ट हाउस में, यहाँ पर मरीख को शर्फ मिलता है। और एक चीज़ ये भी वाज़े कर दूं कि सियारा कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को भी अपने जहन में रखिएगा। पहले घर में मरीख का आ जाना, यहाँ पर मरीख को शर्फ मिलता है। अगर मरीख यहाँ पर मौजूद हो तो आप मरजान बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं, आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र अपने ही घर को देख रहा है, चौथे घर को, कि चौथे घर पे इसकी पहली नज़र पड़ रही है, फिर उसके बाद बिल्कुल सामने 7वें घर पे इसकी दूसरी नज़र पड़ रही है और 8वें घर पे इसकी तीसरी नज़र जो है वो पड़ रही है। तो ये यहाँ पर अगर मौजूद हो तो आप मरजान लेकर पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब जहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख आकर बैठ जाता है कि यानी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का मालिक जाकर बैठ गया खाना माल में, तो यहाँ पर आप बिल्कुल मरजान लेकर पहने ताकि आपकी मईशत को स्ट्रेंथन मिले, आपको फ़ायदा हो, पैसे के हवाले से, सेविंग के हवाले से, बैंकिंग मामलात के हवाले से आपको फ़ायदा हो। अब यहाँ पर अगर मरीख को पाएँ अपने जायचे के अंदर तो फिर आप बिल्कुल मरजान लेकर पहन सकते हैं। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 5वें घर में, नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का 5वां घर है, यहाँ पर इसकी चौथी नज़र, और इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर के ऊपर, आप यहाँ भी फ़ायदा देगा। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर में, यानी वालिद का सुख, वालिद के साथ ताल्लुकात, कामयाबी, सक्सेस, उसमें भी आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब जहाँ पर नंबर 12 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाए तो यहाँ पर कभी भी मरजान लेकर मत पहनिएगा। क्यों? सबसे पहली बात कि वालदा, चौथा घर वालदा का, उससे एक घर पीछे मरीख बैठा है कि अगर किसी बच्चे के जायचे में
पैदाइश के बाद तीसरे घर में कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में अगर मरीख तीसरे घर में हो तो पैदाइश के बाद ही उसकी वालदा की बीमारियों का आगाज़ हो जाएगा कि उसकी वालदा को कभी भी सेहत नहीं मिलेगी। एक बीमारी से निकली दूसरी बीमारी में, फिर इसके बाद ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हसूल जाकर एक घर पीछे बैठ गया हासदीन के घर में कि आपको उन चीज़ों के लिए फजूल की मेहनत, हमेशा आपका हिम्मत, आपका हौसला और जो भी काम कर रहे हैं उसका जो अंजाम या नतीजा है वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। तो जब भी तीसरे घर में मरीख मौजूद हो, आपने कभी भी मरजान लेकर नहीं पहनना, प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। और यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के छठे घर में और उसके बाद बीमारियों को हाईलाइट करेगा। आपके अंदर मुकाबलेबाजी की कैफियत के दूसरों से आगे निकलने की चाहत में अपना ही नुकसान करते चले जाएंगे। सातवीं नज़र इसकी पड़ रही है बिल्कुल सामने नौवें घर में, वालिद के साथ ताल्लुकात को ख़राब करेगा, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम पैदा करेगा। फिर इसकी आठवीं नज़र पड़ रही है जायचे के 10वें घर में कि 10वें घर से रिलेटेड करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी ख़राबी पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख आकर बैठ जाता है, अपने ही घर में कोई सयारा आकर बैठ जाए और जो कि इस जायचे के अंदर एक एवरेज सयारा है, जद्दी लगन का जायचा, जो कि मरीख के लिए एक शर्फी जायचा भी कहलाया जाता है। तो यहाँ पर अगर मरीख अपने ही घर में मौजूद हो तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देगा, वालदा का सुख देगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 7वें घर पे कि शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फ़ायदा। फिर उसके बाद 7वीं नज़र बिल्कुल सामने करियर के घर में देख रहा है, करियर रिलेटेड फ़ायदा। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 11वें घर में कि इसका अपना घर है, अकरब वहाँ पे देख रहा है कि ख्वाहिशात भी पूरी कराएगा, पैसा भी देगा और तरक्की भी देगा, समाजी ताल्लुकात को भी बेहतर करेगा। तो यहाँ पर अगर मरीख मौजूद हो चौथे घर में तो आप मरजान लेकर पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब, नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख आकर बैठ जाता है औलाद के घर में, बेटे का योग बनाया सबसे पहले उसने, इसके बाद मोहब्बत में कामयाबी भी दिलवाएगा, फ़ायदा देगा। यहाँ पर अगर मरीख मौजूद हो तो आप मरजान लेकर पहन सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन ये है कि आपकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी जाकर एक घर आगे ही बैठ गई तो डेफिनेटली अनसर्टेन गेन भी यहाँ पे आपको दिलवाएगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है 8वें घर पे कि मुश्किलात को आप अपनी मेहनत से भी दूर कर पाएंगे। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 11वें घर पे, ख्वाहिशात की तकमील, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, कारोबार में मुनाफा। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है 12वें घर में कि अखराजात को कम करते हुए बैरून मुल्क इमिग्रेशन सेटलमेंट के हवाले से भी फ़ायदा आपको दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब, नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में तो आपने कभी भी मरजान लेकर नहीं पहनना, क्योंकि बीमारी का घर है, नहस घर है, रोग दुख तकलीफ़ का घर है, मुकदमेबाजी का घर है, लिटिगेशन का घर है, हादसात का घर है, कि हर लिहाज से ख़राब घर है। और अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि जी आप नौकरी हासिल करने के लिए इसको ताकतवर करें तो जनाब यहाँ ख़राबियाँ ही पैदा करेगा, कभी प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व नहीं करेगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर में, वालिद से ताल्लुकात ख़राब, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम, मज़हब से दूर ले जाएगा, नींद डिस्टर्ब रखेगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है बिल्कुल सामने 12वें घर में, अखराजात में इजाफ़ा, हर वक्त तन्हाई का शिकार, बैरून मुल्क सेटलमेंट में हमेशा प्रॉब्लम, नुकसान, वहाँ जाकर भी नुकसान। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है असेंडेंट के ऊपर कि आपकी अपनी शख्सियत को भी प्रॉब्लमेटिक, और वालदा के घर के मालिक को बीमारी के घर में बिठा दिया कि वालदा भी बीमार रहेंगी, कि यहाँ पर भी वालदा की बीमारी का योग बन जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख जद्दी लगन में आकर बैठ जाए तो कभी भी आपने सुर्ख मरजान लेकर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरीख को हबूत होता है,
डिबिलिटेशन में चला जाता है, नीच का हो जाता है, सबसे ज़्यादा ख़राब पोजीशन में चला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप मरजान पहनेंगे, अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम, फिर उसके बाद यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है करियर के घर में, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम। सातवीं नज़र बिल्कुल सामने असेंडेंट को कि शख्सियत को भी मुतनाज़ा करेगा, खामख्वाह दूसरों से उलझते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। उसके बाद इसकी आठवीं नज़र पड़ रही है दूसरे घर में, रिश्तेदारों में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, फाइनेंशियली मामलात को भी ख़राब करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 8वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है। ये कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का 8वां घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर बैठ जाता है तो कभी भी आपने मरजान लेकर नहीं पहनना, क्योंकि ये नहस घर है, मुश्किलात का घर है, हादसात का घर है, मौत का घर है, डिप्रेशन, नाउमीदी, एलिगेशन, इल्ज़ामात के तमाम उन चीज़ों के अंदर ख़राबियाँ पैदा करेगा जो आप नहीं चाहते हैं। तो कभी भी यहाँ पर बैठे हुए मरीख को आपने ताकत नहीं देनी। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है बिल्कुल सामने 11वें घर पे के ख्वाहिशात में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। उसके बाद इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है मईशत के घर पे, दूसरे घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है तीसरे घर में कि मेहनत में भी आप लोगों को परेशान ये करता रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 6 लिखा हुआ है। ये कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का 9वां घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर बैठ जाए तो आप मरजान लेकर पहन सकते हैं कि आपके घर का सुख वालिद के साथ मंसूब हो गया, बैरून मुल्क सफ़र के साथ आपकी कामयाबी और हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक़ आपकी काबिलियत के साथ है, वहाँ पर मरीख मौजूद है कि अपनी काबिलियत से आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ख्वाहिशात को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ से मरीख की चौथी नज़र 12वें घर पे अखराजात को कम कर सकते हैं। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र तीसरे घर पे कि मेहनत उतनी करेंगे जितनी ज़रूरत है, और यहाँ से 8वीं नज़र चौथे घर पे कि अपने ही घर को देख रहा है। तो यहाँ पर जब भी मरीख आकर बैठ जाए आप मरजान लेकर पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 10वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है। इधर अगर मरीख आकर बैठ जाए तो आप सुर्ख मरजान बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं, करियर में फ़ायदा देगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है असेंडेंट पे कि आपकी शख्सियत को अपने करियर के लिहाज से ट्रेन करेगा, प्लान करेगा और वही काम करवाएगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। 7वीं नज़र इसकी बिल्कुल सामने चौथे घर में अपने ही घर को देख रहा है। यहाँ पर कि आपकी ज़िंदगी में जो असासाजात हैं आपके, उसमें भी आपको फ़ायदा, और यहाँ से इसकी 8वीं नज़र 5वें घर पे पड़ रही है। बेटे का योग भी बनाएगा, अनसर्टेन गेन भी दिलवाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 11वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ है। ये मरीख का अपना घर यानी अकरब, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का 11वां घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर बैठ जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट घर है, ख्वाहिशात पूरी करेगा, कारोबार में फ़ायदा देगा, दोस्त अच्छे मिलेंगे, समाजी ताल्लुकात बेहतर होंगे और इतना पैसा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से चौथी नज़र इसकी दूसरे घर पे पड़ रही है, खाना माल को देख रहा है, और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है बिल्कुल सामने 5वें घर में, अनसर्टेन गेन के घर में, फ़ायदे के घर में, और औलाद होने के बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर 4 चांद भी लगा सकता है। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है छठे घर में कि बीमारियों को दूर करेगा, ख़राबियों को दूर करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है और वो ये है कि छोटी मोटी बीमारियां जो हैं कि मौसमी तब्दीली के बाद जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये लगी रहेंगी। तो उस हवाले से आप इसके सदक़ात भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 12वें घर की जानिब, नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख आकर बैठ जाए तो कभी भी आपने मरजान लेकर नहीं पहनना, क्योंकि नहस घर है, मुश्किलात का घर है, हासदीन का घर है, अखराजात का घर है। आपको बैरून मुल्क ले तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ मरीख और उसका नगीना पहनना आपके लिए प्रॉब्लम्स को मज़ीद बढ़ा सकता है। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है तीसरे घर पे कि मेहनत का हासिल वसूल कुछ नहीं। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही छठे घर पे, लड़ाई झगड़ा, बीमारियाँ, हमेशा आप पे गालिब, मुकाबलेबाजी, मुकदमेबाजी में हमेशा उलझे रहेंगे। और यहाँ से इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है 7वें घर पे कि शादी होने में
इतनी प्रॉब्लम्स पैदा होंगी कि आप परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं हम पे किसी ने कुछ जादू कर दी है, बंदिश कर दी है कि हमारी शादी नहीं हो रही, और ऊपर से आपने मरजान पहन लिया। कि ये वही बात है कि किसी बंदे ने नीयत की किसी को कत्ल करने की और आपने बंदूक पकड़ा दी नगीने की सूरत में कि जाओ जो करना है कर लो। तो कभी भी यहाँ पे मरजान नहीं लेकर पहनना ख़राबियाँ पैदा करेगा। मैं एक दफ़ा फिर से बता दूँ कि जायचे के तीसरे घर में, जायचे के छठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में, इन 5 घरों में चौथे घर का और 11वें घर का मालिक मरीख अगर आकर बैठ जाए तो कभी भी मरजान आपने नहीं पहनना, हमेशा प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। एक कंडीशन हो सकती है और वो ये है कि अगर ये गरूबियत का शिकार है या 1 दर्जे पे है, 29 दर्जे पे है, डेड पड़ा हुआ है, तो तब भी आप नगीना पहन सकते हैं कि किसी भी सयारे का डेड होना या गरूबियत का ख़ास तौर पे शिकार होना अच्छा नहीं होता। और इसको जब भी मरजान को आप लेकर पहने, या तो इसको सोने में लेकर पहने, इसको तांबे में, पीतल में आप बनवा कर पहन सकते हैं, ये चांदी में नहीं पहना जाता। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।